तो जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में अगर जुड़ता है तो उसे सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन इस व्यवसाय में आने वाले, इस बिजनेस में, इस सिस्टम में आने वाले 80% लोग तो लिस्ट बनाना ही नहीं जानते और बनाते भी नहीं। जो अगर लिस्ट बनाना जानते भी हैं उनको लिस्ट को जानबूझकर बनाने का प्रयास नहीं करते। लेकिन यदि आप लिस्ट बनाते हैं दोस्तों तो आप भी इस व्यवसाय में, इस सिस्टम में आने वाले 20% जो लोग की कैटेगरी रहती है उसमें शामिल हो जाते हैं। 20% की कैटेगरी में आने के बाद आप पहले भी उस भीड़ से अलग हो जाते हैं, जिससे यह साबित होता है दोस्तों कि आप इस बिजनेस को, इस सिस्टम को करने के लिए सीरियस हैं। वास्तविक में बी सीरियस। अगर हम किसी काम को करने के लिए सीरियस नहीं हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप अपने सफलता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने लक्ष्य को, जैसे आज 10 बजे वाले सेशन में लक्ष्य के बारे में, गोल के बारे में सकीना मैडम ने खूबसूरत तरीके से बयां किया है। तो 20% जो कैटेगरी में व्यक्ति आता है तो उससे यही साबित होता है दोस्तों कि आप अपने बिजनेस में कितना सीरियस हैं। एक मजबूत बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहला कदम जो होता है लिस्ट बनाना ही होता है दोस्तों। आपकी लिस्ट ही आपके बिजनेस का बड़ा संसाधन है। बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो यही बोलते हैं कि आपकी लिस्ट ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा संसाधन है। तो लिस्ट बनाने की शुरुआत कैसे करें? लिस्ट बनाने का शुरुआत जो होता है वो कैसे किया जाए? तो दोस्तों अब मैं आपको सरल और सशक्त और सबसे पहले साबित हुई लिस्ट बनाने की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, लिस्ट बनाने की शुरुआत कैसे करें? तो जब आप लिस्ट बनाना शुरू करें तो आपको एक गोल्डन वर्ड देना चाहूँगा मैं। वो गोल्डन वर्ड है, उस फॉर्मूला को अगर इस्तेमाल करके आप लिस्ट बनाते हैं दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा कारगर आपको इस बिजनेस में हो सकता है। वो वर्ड है बेस्ट, BEST, बेस्ट। इस बेस्ट के फॉर्मूला से आप इतने बेस्ट लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट मेकिंग कर सकते हैं। वो कैसे, आपको आगे क्लियर करता हूँ। बेस्ट में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो बी आता है। तो सबसे पहला बी, बिल्ड अ लिस्ट, इसको कहा जाता है बिल्ड अ लिस्ट। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, लिस्ट बनाएं। तो पहला बिल्ड अ लिस्ट में अगर मैं बात करूं, आप अपनी लिस्ट को जितना बड़ा बना सकते हैं बनाएं। अपनी लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम को शामिल करें जिन्हें आप जानते हैं। अपने दोस्त, अपने दोस्तों के दोस्त तथा अपने रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार। इस तरह से आपकी लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी दोस्तों। आप यह मत सोचिए कि वह आपके साथ बिजनेस करेगा या नहीं, इस सिस्टम में आएगा या नहीं। केवल उनका नाम लिखते जाइए। आप केवल अपनी सूची को बड़ा कीजिए, अपने लिस्ट को बड़ा कीजिए। आपको यह नहीं पता है कि आपका स्टार परफॉर्मर, आपका जो स्टार परफॉर्मर कहां से आएगा, लेकिन एक दिन आपको वह धन्यवाद जरूर देगा दोस्तों, क्योंकि आपने उसका नाम अपनी सूची में शामिल किया था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। इसको आप अगर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो वास्तविक में आपको यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ, आप इस पर्ल वाइन सिस्टम को इतने मजबूती के साथ कर सकते हैं और आगे तक जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अपना नजरिया बदले, झिझक और शर्म को छोड़कर लोगों से बात करना शुरू करें दोस्तों। जितना हो सके लोगों की मदद करने का प्रयास करें। और चूंकि ये पर्ल वाइन सिस्टम लोगों को मदद करने का ही सिस्टम है, तो बहुत सही प्लेटफॉर्म में है और आपको बहुत सही प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक सही जानकारी आज इस मंच के माध्यम से दिया जा रहा है। ऐसा करने से आप सैकड़ों लोगों की अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं दोस्तों जी, और कहते हैं कि लिस्ट तो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। ये अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान उस व्यक्ति को कहा जा सकता है। उन लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि वे एक डायरी में अपनी लिस्ट बनाएं, क्योंकि डायरी में लिस्ट बनाने से दिमाग एक्टिव रहता है दोस्तों। रोज नए नए नाम दिमाग में आते रहते हैं।
हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, 7 बजे वाला मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद 10 बजे वाला मीटिंग अटेंड करते हैं, 10 बजे के बाद हम दोपहर में 2 बजे वाला मीटिंग अटेंड करते हैं, 2 बजे के बाद हम 4:30 बजे वाला मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद हम 6 बजे वाला मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद 8 बजे वाला मीटिंग अटेंड करते हैं। तो दोस्तों इतना सारा मीटिंग अटेंड करते हैं, सब में अलग-अलग बातें होती है, तो क्या सबकी बातें दिमाग में घुस सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं, एक नोट्स बनाते हैं, एक डायरी और पेन लेके बैठते हैं, जो चीज हमको अच्छा लगता है उसको नोट करते हैं। तभी तो हम, अगर हमको स्पीकर के रूप में, एसटीपी के रूप में, हमको होस्टिंग के रूप में अगर चुना जाता है, तो हम वहां से वर्ड निकालते हैं और एक वर्ड को निकाल कर हम उसको विस्तार पूर्वक लोगों को बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। रही बात लिस्टिंग की, तो किन लोगों को अपने लिस्ट में शामिल करें? ऐसे लोगों को जो बिजनेस मीटिंग के लिए 40 से 45 मिनट का समय दे सके। कोरोना के पैराडेमिक पीरियड में दोस्तों, अगर हम ऑफलाइन किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते पर्सनली, तो जूम मीटिंग भी सरल और सस्ता साधन है, जिससे हम लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। आपका दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये सब आपके शुरुआती लिस्ट में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों को ढूंढे जिनके सपने आपसे बड़े हों। आप अपने दोस्त, अपने भाई बहन या माता पिता के साथ बैठकर लिस्ट बना सकते हैं। पूरे दिन में 1 घंटा का समय लिस्ट बनाने के लिए रखो। एक शेड्यूल डिसाइड करो कि मेरे को दिन में इतने से इतने बजे तक ओनली लिस्ट मेकिंग करना है, लिस्ट बनाना है, सूची बनाना है। आप अपने लिस्ट का पहला लक्ष्य 300 से 500 लोगों का रखो। एक नेटवर्क मार्केटिंग के एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है, मैंने स्टडी किया है, अध्ययन किया है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 20 साल का व्यक्ति लगभग 2000 लोगों को उनके मूल नाम से जानता है। जी, पॉइंट टू बी नोटेड, 20 साल का व्यक्ति लगभग 2000 लोगों को उनके मूल नाम से जानता है। इसलिए कम से कम 2000 लोगों के नाम लिखने का लक्ष्य रखें दोस्तों अपने जीवन में, अगर आप किसी इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं, लिस्ट मेकिंग करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट। तो बेस्ट में बी तो हम समझ चुके हैं, बी के बाद आता है ई। ई का मतलब होता है एक्सपेंड योर लिस्ट। अपनी लिस्ट बढ़ाएं, जितना हो सके बढ़ाएं। शुरुआती लिस्ट बनाने के बाद आप अपने लिस्ट को आगे बढ़ाने में लग जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आपके लिस्ट में नामों की संख्या बढ़ेगी, आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा, चरम सीमा पर पहुंचते जाएगा। हमेशा यह विश्वास रखें कि सारी दुनिया आपकी टीम में शामिल हो सकती है, क्योंकि लोग मेजॉरिटी में रहना चाहते हैं, बहुमत में रहना चाहते हैं, और आप उनकी मदद कर रहे हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप उनको अपने लिस्ट में शामिल करने के बाद उनको कॉल करने के बारे में सोचकर परेशान मत होइए, और ना ही उनसे मीटिंग के बारे में बात करने का सोचिए। हो सकता है हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। पॉइंट टू बी नोटेड, हो सकता है हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। क्यों? यदि आप अपने शुरुआती लिस्ट में 500 लोगों को भी शामिल कर लेते हैं और प्रत्येक के जानने वाले में 10 और नया नाम जोड़ दिया जाता है, तो आपके लिस्ट की संख्या तो 5000 हो गई। 500 इंटू 10 करेंगे तो 5000 हो गई। आप लिस्ट बनाने के लिए और भी बहुत सारे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि। आपने अभी जो बेस्ट नामक फॉर्मूला सीखा है, उसे अपने सहभागियों को भी सिखा दीजिए। वास्तविक में दोस्तों, इस बेस्ट फॉर्मूले के हिसाब से अगर किसी को लिस्ट मेकिंग करना आप सिखा देते हैं, बहुत बड़ा चीज आपको देने वाला हूं। मैं अपना सीक्रेट आज आप लोगों के सामने परोसना चाह रहा हूं। इसलिए मैं शुरुआत में ही बोला था, जितने लोग इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, प्लीज इस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम तीसरे पॉइंट की ओर जाते हैं। बेस्ट में बी और ई को तो हम समझ चुके हैं।
बेस्ट में फिर थर्ड पॉइंट आता है एस। एस मीन सेलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। सही लोगों का चुनाव कीजिए। सही लोगों को लिस्ट मेकिंग में चुनाव करके लोगों का लिस्ट बनाएं। वो कैसे? दोस्तों, लिस्ट बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अच्छा चुनाव है। उपयुक्त चुनाव, सेलेक्टेड पर्सन सेलेक्ट करने से हमारा आधा काम खत्म हो जाता है। यह निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि आप अपने सपनों की शुरुआत किसके साथ शुरू करना चाहते हैं। इसलिए आप अपने अपलाइन से परामर्श लें और दोनों लोग मिलकर एक चुने हुए लोगों की लिस्ट बनाएं, जिसको हम लीडर पर्सन भी बोलते हैं, जिनसे मिला जा सकता है और जो हमारी बातों को अच्छे से सरल भावों से समझ सकता है और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो बिजनेस है, उसको शेयर किया जा सकता है। इस संबंध में भी एक कैटेगरी आती है दोस्तों, एक गाइडलाइन दी जाती है जिसके अनुसार आप लिस्ट बना सकते हैं। एस फॉर सेलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट में एक और भी, इसके अंदर 3 भाग और आते हैं, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। पहला हॉट लिस्ट, दूसरा होता है वार्म लिस्ट और तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट। तो हॉट लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कैटेगरी में, हॉट लिस्ट की कैटेगरी में आप उन लोगों को शामिल करें जो अक्सर आपके आसपास रहते हैं। यस, जो नियमित रूप से आपसे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि आपका उनका साथ अच्छा संबंध है। इसलिए आप लोगों की सोचने और पसंद की प्रक्रिया भी एक जैसी होती है। जो मेजॉरिटी में हमारे फ्रेंड सर्कल रहते हैं, अगर आपका कोई विचार पसंद आया है तो संभावना है कि वो विचार उनको भी पसंद आएगा। ये 100% गारंटी है। नेटवर्क मार्केटिंग या MLM इंडस्ट्री का ये सिद्धांत बोलता है, ये जो हॉट कैटेगरी की लिस्ट है ये नया नहीं है दोस्तों। आपके लिए शायद नया लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही पुरानी पद्धति है। इसके बारे में कुछ लोगों ने भी इनसे बात की होगी और इसके बारे में उनके भी विचार होंगे, क्योंकि यह प्रस्ताव आपकी तरफ से आ रहा है ना। हम बिजनेस को बताने का प्रस्ताव दे रहे हैं, इसलिए लोग इसे गंभीरता से लेंगे। दूसरा मैं बात करूंगा वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट जिसे कहते हैं, इस कैटेगरी में आप उन लोगों को शामिल कर सकते हैं। देखो, एक खंड डिवाइड करना है दोस्तों आपको। आप अभी नोट्स में लिख लीजिए, उसके बाद कल से ही लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए या आज रात से ही लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। उनको फॉलो अगर करना कल से स्टार्ट कर दिए तो यहाँ से गारंटी देता हूँ मैं, बैठे बैठे आप दिन में कम से कम 3 से 4 अकाउंट तो परलवाइन सिस्टम में खोलेंगे ही खोलेंगे। तो वार्म लिस्ट की अगर बात करें तो इस कैटेगरी में आप उन लोगों को शामिल कर रहे हैं या कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं लेकिन उनसे आपका संबंध उतना घनिष्ठ नहीं है। ये वार्म लिस्ट में आता है। आप उनसे कभी कभार ही मिल पाते हैं, जैसे किसी उत्सव में या किसी बिजनेस के सिलसिले में या अपने बच्चे के स्कूल में। लेकिन अक्सर ऐसे लोग सकारात्मक, ऊंचे ख्वाब देखने वाले और ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। उनकी सोशल एक्टिविटी, सोशल छवि भी अच्छी होती है। आपके कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड भी इस श्रेणी में आ सकते हैं, जिनसे आप कभी कभार बात करते हैं, चैटिंग में बात करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये भी वार्म लिस्ट में शामिल किया जा सकता है दोस्तों। तीसरा, कोल्ड लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, कोल्ड लिस्ट। बाकी बचे जो लोग हैं जो कोल्ड लिस्ट में आते हैं, इनमें से कुछ रिश्तेदार, कुछ फ्रेंड या फिर कुछ ऐसे लोग जिनसे हम कभी भी बात नहीं करते या हमारी बात होती ही नहीं, लेकिन हम उनको जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का भी लिस्ट हम बना सकते हैं, जिनको हम कोल्ड लिस्ट कहते हैं। तो ये तो हुआ एस का। एस के अंदर ये 3 फॉर्मूला।
सॉरी, एक फोन आ गया था। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट, तो बेस्ट में हम लोग BES को समझ चुके हैं। लास्ट हमारा जो आता है वो आता है T फॉर ट्रेन यूर सेल्फ। T फॉर ट्रेन यूर सेल्फ। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अपनी लिस्ट में लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। यस, अपनी लिस्ट में लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। याद रहे दोस्तों, हम अगर किसी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में या किसी सिस्टम में एक अच्छे रूप से अगर हमको चुना गया है, एक लीडर के रूप में हमको चुना गया है, हमको सक्सेस होना है, तो इस बिजनेस के जरिए हमें अपने सपनों को पूरा करना है। इसलिए हर रोज नए नाम जोड़ना बहुत जरूरी है हमारे लिस्ट में। अपनी शुरुआती लिस्ट के बाद अब समय आ गया है कि आप अनजान लोगों का भी लिस्ट बनाएं, क्योंकि अनजान लोगों को भी हमारे बिजनेस की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को बिजनेस की जरूरत होती है। उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सही व्यक्ति नहीं मिल पाते, सही माहौल नहीं मिल पाता। वो ऐसे बिजनेस से, ऐसे सिस्टम से अनभिज्ञ हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों का भी लिस्ट हम बना सकते हैं। आपके सिस्टम में, आपके बिजनेस में एक बड़ा उछाल इन्हीं अनजान लोगों से आ सकता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि एक एक व्यक्ति यहाँ पे इंडस्ट्री है। तो इस बात से आपको ये बिल्कुल साबित हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों मेरी बातों से, कि यहाँ पे अनजान लोग भी कितना इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें अपने कभी तक दोस्त नहीं बनाया, उनसे कभी हाय हेलो तक नहीं किया है आपने। ऐसे लोगों का, ऐसे अनजान लोगों का भी आप लिस्ट बना सकते हैं। क्योंकि अनजान लोग सोने की खान की तरह होते हैं। यस, अनजान लोग सोने की खान की तरह होते हैं और अधिकांश मजबूत टीम अनजान लोगों से ही बनती है दोस्तों। आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, मैं आपको सलाह यही दूंगा, नए दोस्त बनाने की कला को विकसित कीजिए। फ्रेंड कैसे बनाना है, आपको लोगों से बात कैसे करना है, 10 बजे वाले सेशन में एक दिन बताया था मैंने। अननोन पर्सन से कैसे बात करना है ये भी आपको बता चुका हूँ। शायद आप में से कुछ लोग रहे होंगे उस मीटिंग में। तो लोगों से बात करने का, एक संबंध बनाने की कला को सीखना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप अपने अपलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं, या एक बुक आता है, बहुत अच्छा लगता है वो, लोक व्यवहार की बुक, उसको पढ़ा जा सकता है, वहां से सीखा जा सकता है। याद रखें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों। हमारे DNA में यह पहले से ही है कि हम आपस में मिले जुले और एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। यस, तो नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस में अपनी लिस्ट बढ़ाना आपकी सर्व प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। सर्व प्रमुख मतलब सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए यह प्राथमिकता तय कर लें कि आप हर दिन नए व्यक्ति से मिलेंगे, एक नए संबंध बनाएंगे। इसके लिए आप अपने जेब में हमेशा एक छोटा नोटपैड अवश्य रखेंगे। इस बात को मैं अपने लीडर्स, जो हमारे टीम के लीडर हैं, उनको भी बार बार बोलने का प्रयास करता हूँ, एक नोटपैड रखिए। क्योंकि हम एनी टाइम तो अपना डायरी और पेन लेकर साथ नहीं चल सकते, लेकिन एक छोटा सा नोटपैड और पेन तो अपने साथ हम अवश्य ही रख सकते हैं। उनका नाम नंबर ले सकते हैं तुरंत। और आजकल तो यह काम मोबाइल से भी कर सकते हैं दोस्तों। एक सरल फॉर्मूला मोबाइल भी है, लेकिन मोबाइल भी एक सरल फॉर्मूला होने के बाद अगर हम उसको एक लिस्टिंग के रूप में तैयार करते हैं तो हमारे लिए हमेशा के लिए, सदा के लिए यह बना रहता है। तो ये तो था मेकिंग ऑफ लिस्ट में। इस मेकिंग ऑफ लिस्ट में, सूची बनाने की लिस्ट में 3 और कुछ आते हैं लिस्ट में। लिस्ट ऑफ नेम्स में आपको बात बताया हूं। लिस्ट ऑफ ड्रीम, आपके जो सपने हैं उनकी भी आप सूची बना सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपको कितना बड़ा गाड़ी लेना है,
कौन सा गाड़ी लेना है, किस कंपनी का गाड़ी लेना है, कौन से कलर का लेना है। यस, इसका भी आप लिस्ट बना सकते हैं। आपको घर बनाना है दोस्तों, बंगला बनाना है, हवेली बनानी है, तो कितने मंजिल का बनाना है, कितने एकड़ में बनाना है, कितने डिसमिल में बनाना है, कितने रूम होंगे, उसका डेकोरेशन कैसे होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग कैसी होगी। तो इस ड्रीम में आप ये सब चीज का भी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ डाउट, शंकाओं की भी सूची बना सकते हैं दोस्तों आप। मेरे ख्याल से पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बारे में तो किसी भी व्यक्ति को शंका नहीं होगा, लेकिन बाय द वे अगर कोई नया व्यक्ति इस सिस्टम को ज्वाइन करता है, अकाउंट होल्डर बनता है, तो उनको भी अपने डाउट, अपने शंकाओं की सूची बनाने के लिए हम बोल सकते हैं, ताकि हम अपने अपलाइन के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा, अपने सीनियर के द्वारा इसकी क्यूरी करवा सके और उनकी सभी डाउट्स को क्लियर कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इतने शानदार तरीके से आज मेरी बात को सुना और मैं आशा करता हूं कि आप इसको अपने दैनिक दिनचर्या में बिल्कुल फॉलो करेंगे और आप अपने इस पर्ल वाइन सिस्टम में बहुत अधिक ग्रोथ करके अपने बिजनेस को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू, आपने इतने शानदार तरीके से मेरी बातों को सुनने का प्रयास किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि मैं बताया, कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ और कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आप सभी का सहपाठी हूँ, आप सभी का दोस्त हूँ। आप बहुत शुक्रिया। और बस लास्ट में पर्ल वाइन विल नेवर एंड के साथ यही कहूँगा कि दोस्तों सीखते रहिए, सिखाते रहिए और पर्ल वाइन इंटरनेशनल करते रहिए, क्योंकि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ और कुछ लोगों को तुम जगा दो। तो जय पर्ल वाइन, राधे राधे दोस्तों, थैंक यू।